जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में सबसे पहले एक डीसी सप्लाई 24 वोल्ट यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने पावर वायरिंग में तो कहीं 24 वोल्ट के लिए कोई भी सोर्स नहीं लिया था या नहीं लगाया था, तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंडक्टर का जो कॉइल होता है उस पर एक रेटिंग लिखी होती है, जो उसका कॉइल 24 वोल्ट या 220 वोल्ट का होता है, जिसमें हम अभी 24 वोल्ट ले लिए हैं। मान लिए हैं कि उसका कॉइल 24 वोल्ट का है, तो हम सबसे पहले एक एनसी इंडिकेट करेंगे। एनसी को दो तरह से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों, एक ये पहला है और दूसरा एक पुश बटन बना के जैसा इंडिकेट किया जाता है। सबसे पहले हम एनसी में इमरजेंसी पुश बटन के पीछे लगने वाले एनसी का पॉइंट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ इमरजेंसी का एनसी पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट जो लेंगे वो रहेगा ओवरलोड रिले का एनसी, जो आप ओवरलोड पावर वायरिंग में देखे थे। साथ ही साथ हम इन सभी पॉइंटों को इंडिकेट करते जाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो ये है ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट। इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टॉप पुश बटन का एनसी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे भी इंडिकेट कर देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने पहले इमरजेंसी लिया, बाद में ओवरलोड ले लिया, फिर पुश बटन स्टॉप पुश बटन लिया, फिर स्टार्ट पुश बटन लिया। ऐसा क्यों लिया? ये एक कंट्रोलिंग का सीक्वेंस होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो अभी हम ले लेते हैं स्टार्ट पुश बटन का एनो पॉइंट, इसे भी हम इंडिकेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं कॉन्टैक्टर K1, जिससे हमें उसके A1 पॉइंट में सप्लाई देनी होती है। तो हम उसे 24 वोल्ट K1 के A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 0 वोल्ट सप्लाई इसको देंगे, जिससे ये कॉइल ऑपरेट होगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 0 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं। ये 0 वोल्ट सप्लाई जो होती है 24 वोल्ट, ये हमें एम्पियर से मिलती है। और यदि 220 वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट किसी भी पॉइंट से आप उठा सकते हैं 220 वोल्ट सप्लाई। अभी दोस्तों हम K1 या मेन कॉन्टैक्टर में 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे A2 पॉइंट पर। दोस्तों, हम एक टाइमर यूज़ करेंगे जो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक टाइमर ऐड कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसमें 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, जो कि टाइमर का A2 पॉइंट होता है। अभी हम यहाँ पर दूसरा कॉन्टैक्टर बनाएंगे K3 यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर। तो हमारा K1 के साथ हमेशा K3 ही स्टार्ट होता है, जो कि स्टार कॉन्टैक्टर होता है। मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है। तो अभी हम इसको बना करके और इसमें 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करेंगे, इसके भी A2 पॉइंट पर। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारा रह गया है वो है डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो अब हम डेल्टा कॉन्टैक्टर को यहाँ पर बनाएंगे और इसका भी A2 पॉइंट पर 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अभी तो दोस्तों हमने सारे इक्विपमेंट को 0 वोल्ट सप्लाई दे दिए हैं, लेकिन हमें इसे कंट्रोलिंग के लिए 24 वोल्ट भी तो सप्लाई चाहिए। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले K1 को होल्ड कराना पड़ेगा। K1 कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए हम स्टॉप पुश बटन के NC के दूसरे पॉइंट से लेकर के और स्टार्ट पुश बटन को क्रॉस करके और K1 का एक NO यूज करके बीच में, फिर हम K1 कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के कॉइल में कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये जो आप बीच में NO पॉइंट देख रहे हो, ये है कॉन्टैक्टर K1
का NO पॉइंट, इसकी मदद से हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करा सकेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कॉन्टेक्टर का होल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब हमें टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई देनी है। उसके लिए दोस्तों हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसा कि टाइमर के साथ इन सारे कॉन्टेक्टरों को ऐसी तरीके से सप्लाई दी जानी चाहिए जिससे कि मेन कॉन्टेक्टर जब ऑन हो तभी हमारा कोई भी कॉन्टेक्टर या टाइमर ऑन हो। इसलिए हम इस सभी कॉन्टेक्टर और टाइमर में कॉन्टेक्टर K1 के A1 पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर K1 के A1 पॉइंट से एक सप्लाई लेंगे और टाइमर को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे टाइमर का A1 पॉइंट पे, जिससे हमारा टाइमर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते हैं और उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर को। तो स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारा जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो तब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद हो, और जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या करनी होगी कि हम सप्लाई लेंगे और सबसे पहले टाइमर का NC यूज़ करेंगे और उसके बाद कॉन्टेक्टर K2 यानी कि डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC यूज़ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्टर 3 में सप्लाई देंगे जो कि स्टार कॉन्टेक्टर होगा। इस तरह से ये सर्किट स्टार कॉन्टेक्टर का कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इन सभी को फटाफट इंडिकेट कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। अब हम डेल्टा कॉन्टेक्टर की वायरिंग करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। तो हम सबसे पहले पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे और इसके बाद टाइमर का NO पॉइंट यूज करेंगे और स्टार कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट यूज करेंगे और K2 यानी कि डेल्टा कॉन्टेक्टर के A पॉइंट कॉइल का A पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे इंडिकेट कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये पूरी सर्किट बन के कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस सर्किट में ऑन डिले टाइमर का यूज हुआ है, जिसकी ड्राइंग इसमें है, जो कुछ इस प्रकार से है।